हमारे सफलता से अगर खुशी किसी को होती है तो वो सबसे ज़्यादा गुरु को होती है और माँ बाप को। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा माँ बाप और गुरु को होती है, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना ही चाहते हैं। और जो गुरु होते हैं ना, वो शिक्षा वो दिए दिए रहते हैं, तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा जो शिक्षक है ना, वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ता देख उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी अगर हमें किसी को होती है, अगर हमें आगे बढ़ता देख और हम कामयाब हुए, वो देख के सिर्फ गुरु को और माँ बाप से ज़्यादा किसी को नहीं होती है। और वैसे तो सभी आपके मुंह पे तो सभी कहेंगे कि मैं भी खुश हूँ, आप बढ़ो मैं भी खुश हूँ। पर जलन सबसे ज़्यादा जो करीबी रिलेशन के ना, उन्हीं को सबसे ज़्यादा जलन होती है। तो ये बात मेरे अनुभव की है, और आप लोग क्या सोचते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो या जलन हो या ना हो, पर जो खुशी माँ बाप को होती है वो खुशी किसी को नहीं होती कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें दिल से बिल्कुल खुशी होती है कि अपने बच्चों के लिए, और गुरु गुरु को भी होती है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इस समय सुबह के 9 बज रहे थे और मैं फटाफट से सारे काम कर लिए किचन के। और उसके बाद काम करने के बाद अभी कपड़ा मैं धुल रही थी, वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो कपड़ा भी धुल गया मेरा। और आज मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ 8 बजे से। तो यहाँ 8 बजे का टाइम था, मैंने पूजा पाठ कर लिया और बच्चों के लिए खाना भी निकाल दिया। और यहाँ जितना सामान था धुल के, और कपड़ा पूरा ये देखिए वॉशिंग मशीन में रखी थी। अब इसे फटाफट से ले जाऊंगी, डालूंगी और जो काम है। और इसलिए आज मैंने आपको 5 बजे का रूटीन नहीं दिखाया, क्योंकि वही वही ब्लॉग आप लोग भी देख के ऊब जाएंगे। तो फिर यहाँ ये देखिए फटाफट से मैं अपना कपड़ा डाल लेती हूँ, और जो जितना काम है अपने घर का वो कर लूँगी। तो होता है ना कि तरीके से अगर पूरा काम फिट रखें तो फिर अपना अपना भी जितना समय होता है, अपना डेली का रूटीन जो होता है ना, वो अपने आप ही फिट हो जाता है। और जो हमारा काम है वो एकदम बिल्कुल समय पे हो जाएगा, और हमें जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो भी मिलेगा। तो हमें कुछ तैयारियां जो है शाम को ही मैं कर लेती हूँ, और कुछ वे रह जाती हो सुबह करती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले आज 4 बजे उठ के मैं ये आम का जो कतरा वाला अचार होता है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आम की जो चटनी, आप कुछ भी बोल लो, तो इस समय आम का सीजन चल रहा है, तो सीजन में बहुत सारे चीज़ों को बनाना होता है। तो ये देखिए मैंने सुबह ही अमावट ये आम को निचोड़ के रस इसका, ये देखिए आम पापड़ आप लोग या तो बोले या तो अमावट, जो भी मेरे यहाँ तो अमावट बोलते हैं, कोई आम पापड़ भी बोलता है। तो वो बना के डाल दी थी और सुबह सुबह सबसे पहले। और यहाँ आम की जो चटनी होती है वो भी मैंने बना के वो छील के, उसके बाद उसमें बहुत टाइम लगा। कम से कम मैं 4 बजे से उठी थी, 4 से मेरा 6 बज गए थे, 2 घंटे में ही वो बहुत सारा था तो बनाई। उसके बाद बनाने के बाद यहाँ आ गई और उसे धूप में डाल दिया थोड़ा सा, जैसे पानी धुली हो ना, तो पानी उसका वो सूख जाए, बस इतना तक मैं सुखाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो वो सूख जाए तब तक यहाँ मैं ये जो सारे बर्तन हैं सब खा पी लिए थे, और मैं यहाँ बर्तन को धुल लूँगी। धुलने के बाद और कपड़ा भी डाल दिया, तब तक कपड़ा सूख जाएगा, वो भी सूख जाएगा। और इधर बर्तन वगैरह धुल के मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, बस 10-5 मिनट के लिए रेस्ट करती हूँ खाना खाने के बाद थोड़ा सा। और खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटती हूँ, क्योंकि होता है ना हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर खाना खा के तुरंत लेट जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है हेल्थ पे। तो मैं तो तुरंत तो नहीं लेटती हूँ, थोड़ा टाइम आगे थोड़ा टहल लेती हूँ, या तो टहलने का बजाय मैं टहलने से ज़्यादा काम पे ध्यान देती हूँ कि जो अगर हम अपने टाइम पे काम करें ना, ए टू जेड पूरा काम हो जाता है टाइम पर। तो ये अपना अगर टहलने से बजाय मैं अपना काम कर लेती हूँ। पर जैसे एक्सरसाइज है, अपने ऊपर जो टाइम है वो निकालती हूँ। तो वो टाइम मेरा फिक्स होता है कि अगर आप जल्दी उठोगे ना, तो जो आपको टाइम 1 घंटा अपने ऊपर देना ही देना है। तो फिर इसलिए अगर हम अपने ऊपर टाइम नहीं दे, अगर लेट उठेंगे तो अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाएंगे पूरा अच्छी तरीके से। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया, किचन की सफाई भी हो गई, खाना पीना हो गया, कपड़ा भी धुल गया, सारा काम हो गया। तो मैं यहाँ कर लेती हूँ कंघी। कंघी करके थोड़ा सा अपने आप को ज़रूरी होता है फिट करना, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, तो हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को भी फिट करना सबसे ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं सारे घर के काम
9 साढ़े 9 बजे तक निपटा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा अपने आप को फिट भी कर लेती हूँ और बच्चों को दे दी थी खाना, क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टी चल रही है तो फिर वो घर पे रहते हैं, तो फिर नाश्ता के बजाय मैं खाना ही दे देती हूँ। तो दोपहर में कुछ ना कुछ नाश्ता बनाती हूँ, पर चाय वगैरह वो कर देती हूँ बस। और तो ये देखिए, ये इस समय 3 बजे का टाइम था फ़िलहाल। तो फिर इस समय मैं, ये सूख गया है मेरा अच्छी तरह से, पानी तो बिल्कुल सूख चुका था इसमें। तो सूखने के बाद अभी ये मैं फटाफट से बना दूंगी। अभी पूरा तरीके से नहीं बनाऊंगी, सिर्फ इसमें नमक डालूंगी और हल्दी डालूंगी और तेल डालूंगी, थोड़ा सा सिरका डालूंगी। इतना डाल के मैं रख दूंगी इसे थोड़ी देर के 1 से 2 दिन के लिए, थोड़ा सा ये सेट हो जाए। उसके बाद इसमें जितने मसाले हैं, गरम मसाले, जितनी चीज़, लहसुन और धनिया, ये सब जितने मसाले हैं वो डाल के इसे किसी डब्बे में भर के रख दूंगी। इस तरह से ये देखिए अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए इसी में ढक के रख दूंगी 1 से 2 दिन के लिए। उसके बाद जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने बनाया। तो यहाँ ये इस तरह से ढक के मैं रख दे रही हूँ, कल इसे या परसों बना दूंगी। तो यहाँ वो कर ली थी। और ये देखिए, मैं बीज में जो आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, भिगो के रखी थी, तो वो इतनी जल्दी अंकुरित हो गया कि मुझे पता भी नहीं था। तो ये देखिए पूरे बीज मेरे अंकुरित हो चुके हैं, क्योंकि मैंने ये गर्म कपड़े में लपेट के रख दिया था, इसकी वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कुछ हमारी जो छोटी छोटी तैयारियां हैं ना, वो हम अगर पहले से ही करके रखें तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली बो देती ना, तो वो जामने में थोड़ी सी, उगने में थोड़ी सी दिक्कत होती, क्योंकि अभी बहुत पूरी तरह से बारिश अच्छे से नहीं हो रही है ना, तो ज़मीन में वो अच्छे से नहीं उग पाता, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इसलिए मैंने भिगोया था 1 दिन के लिए। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से लपेट के रख दिया, बिल्कुल अंकुरित हो गए हैं। अभी से टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 से 2 दिन में ये पूरे के पूरे निकल आएंगे हमारे। तो इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। जो कुछ हमारे काम है कि जो अपना जो तरीका अपने तरीके से अपनाओ और अच्छे ढंग से ये करो ना, तो जो हमारी हम गृहिणियों का ये आदतें जो हैं, कुछ अच्छी आदतें, उसे जो अपनाना चाहिए। कुछ तैयारियां हैं जो वो करके रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से ही घर चलेगा। तो हम अगर समझदारी से काम करेंगे ना, तो हमारा जो काम है वो भी हो जाएगा टाइम पे और कुछ नुकसान भी नहीं होगा। तो अगर मैं ऐसे ही बो देती ना, तो मेरे बीज भी नुकसान हो जाते, क्योंकि बीज भी नहीं उगते तो फिर से मुझे मंगवाना पड़ता, वो भी एक नुकसान हो जाता। और मेन बात, टाइम पे हमारा ये सब्जी नहीं हो पाता। तो सब्जी की टाइम इस समय है, और कुछ लोग तो जुलाई अगस्त में भी बोते हैं, पर मैं ये जून के लास्ट वीक में मैं पूरी सब्जियों को बो देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, सही टाइम पे सब्जी हमें मिलने लगती हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो अगर सब्जी की बुआई कर रहे हैं तो वो टाइम का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो मैं जून के लास्ट वीक में बो देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमारा ये जून जाते जाते मेरी जितनी सब्जियाँ उगाती हैं 1 हफ्ते में, क्योंकि मैं ये जितनी है ना अंकुरित करके बोती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उगाते हैं। तो उगने के बाद मैं इस तरह से लगा दूंगी। तो उससे क्या है कि मेरा ये जितना है बहुत ही अच्छे तरीके से फल देने के लिए हमारा अगस्त या सितंबर में तैयार हो जाएंगे फल। अगस्त में मेरे जितनी सब्जियां हैं निकलने लगेंगी। और फिलहाल ये देखिए, गर्मी वाला जो नेनुआ है ना, अभी भी निकल रहा है, 2-4 तो मेरा निकल ही आता है। तो अभी गर्मी वाला मैं पूरा निकाली नहीं हूँ। अभी यहाँ मैंने अभी जगह खाली किया, तो यहाँ बुआई कर दे रही हूँ। और इसमें भिंडी और बरसेम जो होती है वो बुआई करूँगी इसमें। तो इस तरह से कुछ समझदारी से हमारा जो काम है ना, वो समय पे हो पाता है, और हमारी जो नुकसान भी नहीं होता, पैसे की भी बचत होती है। तो हमारे कुछ थोड़ी सी मेहनत से, अगर हमारे पास मेरे पास ना थोड़ी सी भी ज़मीन होती है, तो मैं उसे खाली नहीं छोड़ती हूँ, वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर लगा दूँगी। उससे क्या होता है कि हमें शुद्ध जो सब्जियाँ हैं ना, शुद्ध मिल जाएंगी। नहीं तो मार्केट वाली सब्जी, तो हम खाद वाली सब्जी हमेशा ही खा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे ये लगता है ना कि, और एक जो खुशी होती है, एक फिर जो फीलिंग होती है ना, कि मैं काम की, अपने घर के कामों के साथ साथ सब कुछ करने के बाद ये भी काम मैं कर लेती हूँ, जो गाय भैंस का है और जो सब्जी वगैरह है वो भी बुआई कर लेती हूँ। तो ये जो मुझे सुकून, जो बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है कि मेरे ये हाथों से उगाई हुई सब्जी है, इसमें कोई भी खाद मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ गोबर की खाद डालती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, वो बिल्कुल शुद्ध सब्जी होती है।
तो इस तरह से अगर आप लोगों के पास भी ज़मीन हो तो फटाफट से जो जिसके पास ज़मीन है वो तो ज़रूर बोए। तो वहाँ मेरी सब पूरी बुआई हो गई थी। तो ये मैं जो सीड ट्रे मैं मंगा के रखी हूँ ऑनलाइन, बहुत ही मिलता है। तो इसमें मैं ना जो नेनुआ और जैसे कद्दू है, लौकी है, नेनुआ है, करेला है, तो ये इसमें मैं बुआई इसमें कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ज़मीन अभी पूरा अच्छी तरीके से नहीं खाली है। तो यहाँ ये करते करते हमारा कंटेनर है ना वो पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है सब्जी उगाने के लिए, तो मैं इसमें रख दूंगी। और ये भी रीज़न था, और दूसरा रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रखा है, तो मैं कंटेनर में अगर ये बुआई कर दी ना, शायद आगे ना उगा तो इसमें क्या है कि इसे मेरे पास ऑप्शन है रहता है, ये है कि अगर ज़्यादा बारिश हुई इसे अंदर रख दूँगी, और धूप हुआ तब भी इसे अंदर रख देती हूँ। तो इससे क्या हुआ, ये इसमें ज़्यादा धूप पानी नहीं लग पाएगा, तो इसे अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। और जब दो दो पत्ती का ये सब सब्जियां उग आएंगी ना, तो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी ग्रो बैग में। तो मेरे पास ग्रो बैग में मैं लगाती हूँ सब्जियां वो छत पे, वो ज़रूर आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगी। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है वो तो देखे होंगे, मैं गर्मी की सब्जी उसी में लगाई थी। तो इस तरह से ये देखिए सीड ट्रे में मैंने ये पूरे जो सब्जियां हैं वो रख दिया है। अब ये अंकुरित हो जाएंगे, उग आएंगी, जब ना दो दो तीन तीन पत्ती की हो जाएंगे तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी ग्रो बैग में। तो इस तरह से मैं अपने सब्जियों का, इस तरह से जो मैं अपना घर कैसे संभालती हूँ, अपने गाय भैंस, अपना ये जो सब्जी वगैरह है, अपना पूरा घर, और मेरा पूरा टाइम पता ही नहीं चलता, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है कि पूछिए ना। मैं पूरे का पूरा टाइम अगर दूँ ना तो पूरा टाइम मेरा इसी में जाता है। पर अगर टाइम निकाल के अपने शरीर पे थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ, अपने को भी फिट रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं फिट रहूँगी तभी जो काम है वो कर पाऊँगी। अगर अनफिट रही ना, बीमार हो रही, तो मेरा जितना काम है सब रुक जाएगा। तो इसलिए टाइम निकाल के अपने ऊपर भी ध्यान देती हूँ, और ये भी काम ज़रूर से ज़रूर करती हूँ अपने घर को अच्छे तरीके से। तो जो अगर समझदार गृहिणी होगी ना, वो अपने घर को अच्छी तरीके से संभालेगी और काम पूरा अपने टाइम पे A to Z पूरा कर लेगी। तो इस तरह से करना ही चाहिए। तो फिर ये देखिए मेरा जितना है मैं बुआई यहाँ कर दी। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा आप लोगों के साथ जो हमारा मिडिल क्लास ब्लॉग है, जो हमारी दिनचर्या, जो इसमें कोई बनावटी नहीं, जो हमारा रियल है वो मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ, और ये हमेशा करती रहूँगी। आप लोगों को कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।